हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आजकल पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स, और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 13 और जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो एक मेंसुरेशन का एक भाग है और एक चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9 में दो चैप्टर है मेंसुरेशन का, एक 12 है और एक 13 है। 12 में एरिया ऑफ प्लेन फिगर के बारे में पढ़ना है एंड 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ना है। तो इसका बहुत सारा कुछ क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें कि 13.4 के पहले का कुछ एक्सरसाइज हम करा दिए हैं, 13.4 का हम कुछ फॉर्मूलाज बता चुके हैं और 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और आज के डेट में हम क्वेश्चन 3 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों से आग्रह है कि अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल तरीका पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस गिवन है, एक हेमिस्फेयर है और जिसका हमको रेडियस दिया हुआ है। क्या निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह का हमारा हेमिस्फेयर होता है और जिसमें हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमको अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम ऑफ कोर्स फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 3πr²। ठीक है, अब जिसकी जो वैल्यू है वहां पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 3। पाई की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया गया है कि 3.14 लेना है। ठीक है, उसके बाद रेडियस हमारा 10 है और 10 × 10 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, डेसिमल को रिमूव किया जाता है। डेसिमल को हटाए, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे 100 लगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल। ठीक है, बाकी हमारा ऊपर में बच गया 3 × 314 जो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पम्प्ड इन। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक बैलून को फुलाया जाता है, पंप एयर पंप करके उसको फुलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो
थोड़ा पंप करने पे ये रेडियस उसका 7 सेंटीमीटर पाया जाता है, और थोड़ा और ज़्यादा पंप करने पे उसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा फुलाते हैं, रेडियस 7 सेंटीमीटर, थोड़ा और पंप करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फूलता है और उसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें हमारे पास पूछ क्या रहा है कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस, ठीक है, सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट केस में जो रेडियस लगा हुआ है वो 7 सेंटीमीटर यूज कर देंगे, क्योंकि बैलून है, स्फेरिकल है, तो हमारा स्फेयर का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, सेकंड केसेस क्या है, सरफेस एरिया इन सेकंड केस। तो इस केसेस में अगर हम स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन सेकंड केस में हम रेडियस को r2 लेट किए हुए हैं तो हम 4 पाई r2 स्क्वायर, और वैल्यू भी हम सेकंड केस का जो रेडियस है उसको ही पुट करेंगे, तो 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। ये तो हमारा दोनों केसेस में बैलून का सरफेस एरिया निकल गया। अब इसमें हमको रेशियो निकालना है इन दोनों एरियाज का, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब हम इसके बाद कैंसिल करेंगे और जो बचेगा वो रेशियो में आ जाएगा। 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, वन इंटू वन 1, 2 इंटू 2 4, रेशियो क्या आ गया 1:4। ठीक है, इस तरह से हमारा दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया है उसका हमको रेशियो निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. 5 नंबर। इसमें हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल ब्रास का बाउल है। ठीक है, जिसका हमको इनर रेडियस दिया हुआ है और अंदर के पोर्शन में टिन प्लेटिंग करने का कॉस्ट निकालना है, जिसका रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर रेडियस दिया हुआ है उसको पहले नोट कर देंगे। ठीक है,
इनर रेडियस को हम जनरली कहाँ जहाँ भी कहीं इनर रेडियस और आउटर रेडियस का बात आता है तो हम इनर रेडियस को R1 से इंडिकेट कर देते हैं, आउटर रेडियस को R2 से इंडिकेट कर देते हैं। अलग अलग तरीका है, स्मॉल r कैपिटल R से भी बहुत सारे लोग इंडिकेट करते हैं, तो मेरा ये अपना तरीका है, ठीक है। तो इनर रेडियस R1 कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर डायमीटर है, तो 2 से चूंकि डिवाइड करना पड़ेगा और तब इसका रेडियस आएगा 5.2 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया को टिन प्लेटिंग करना है, ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया ही निकालेंगे, ठीक है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये बाउल है तो ऊपर का पोर्शन खाली होगा, खुला है, तो वहां पर कोई भी एरिया बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो टिन प्लेटिंग होगा ओनली CSA पर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पर होगा। इसीलिए हम इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और जिसका फॉर्मूला हमारे पास है 2πr², ठीक है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 22/7 5.25, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम डेसिमल हटाएंगे और 100 लगेगा, नीचे डेसिमल हटाएंगे और 100 लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हुआ 105, 5 से कैंसिल हुआ 20, 5 से कैंसिल हुआ 21, 5 से कैंसिल हुआ 4, नेक्स्ट इसमें 5 से कैंसिल हुआ 105, 5 से कैंसिल हुआ 20, 5 से कैंसिल हुआ 21, 5 से कैंसिल हुआ 4। अब इसको ये 2 से कटेगा 2 आएगा, 2 से कटेगा 11 आएगा, एक और कट रहा है यहाँ पर 7, 7 3 जा 21, ठीक है। अब कोई भी नहीं कट रहा है, अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नोट करेंगे। तो ऊपर में 11, 21 एंड 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 3 33, और 33 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 1 जा 33, 3 कैरी में गया, 33 2 जा 66, 66 प्लस 3 69/4, जिसको हम फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 एंड ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल आ गया। लेकिन हमको अभी इतने तक में नहीं छोड़ना है, इसमें एक चीज और पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास रेट दिया हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ निकालने के लिए इससे हमको इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या है, एरिया हमारे पास 173.25 और रेट हमारे पास 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 16/100, ठीक है। इसके बाद हम डेसिमल हटाएंगे एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 से ये आ गया 20, ठीक है। उसके बाद
5 से 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 4, ये 4 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक 100 बच रहा है, उस 100 को हम नहीं कट करेंगे क्योंकि 100 से डिवाइड आसान है। ऊपर 4 और 693 बचा हुआ है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 प्लस 1 37, 4 6 जा 24 प्लस 3 27, ठीक है। 100 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट राइट से छोड़कर डेसिमल लगा देना है, तो ये आ गया हमारा 27 रुपीज 72 पैसा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया और उम्मीद है कि क्लासेस पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस।